एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं एना फॉर बीकॉम स्टूडेंट। मैं आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ जिसके अंदर हम करेंगे को ब्रांडिंग लिस्निंग। इसके पहले का टॉपिक था हमारा ब्रांड इक्विटी एंड मेजरमेंट ऑफ ब्रांड इक्विटी, मैंने आपको करवाया था। ये है ब्रांड मैनेजमेंट की यूनिट सेकंड। ये मेरे हैंडमेड नोट्स है क्योंकि ब्रांड मैनेजमेंट की बुक अभी मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं है। ब्रांड मैनेजमेंट बीकॉम के अंदर 5th सेम के अंदर नया सब्जेक्ट आया है, इसलिए इसकी बुक अभी मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं है। तो ये मेरे हैंडमेड नोट्स हैं। और भी अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए जिनकी आपको बुक मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको ज़रूर अवेलेबल करवाऊंगी। तो और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। तो हम स्टार्ट करते हैं को ब्रांडिंग एंड लिसनिंग। को ब्रांडिंग क्या होती है? को ब्रांडिंग ब्रांड की रेपुटेशन को बताती है, जिससे हमें ये ब्रांड के जो एडवांटेजेस होते हैं, डिसएडवांटेजेस होते हैं, उनको बताती है कंज्यूमर्स को कि ये ब्रांड अच्छा है या नहीं है। इसके को ब्रांड्स कौन से हैं, मतलब को ब्रांडिंग का मतलब क्या होता है? एक ब्रांड है, उसके अलावा जो को ब्रांड्स होते हैं उसके तो हमें पता चल जाता है कि जैसे हमारे पास 3-4 ब्रांड के प्रोडक्ट हैं तो हमें उनको कंपेयर करके जो उसके एक ब्रांड के जो वो तो को ब्रांड हो गए। अब जो को ब्रांड्स हमें पता चल जाता है कि इसके अंदर ये एडवांटेज है, इसके अंदर ये डिसएडवांटेज है, वो होती है को ब्रांडिंग। को ब्रांडिंग इज ऑलवेज ऑल्सो नोन एज अ ब्रांड पार्टनरशिप। को ब्रांडिंग को हम ब्रांड पार्टनरशिप भी बोल सकते हैं। इज अ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी दैट हेल्प्स pulls to a more and more brands together and allows to a mutual benefits of all parties। मतलब हर एक ब्रांड के प्रोडक्ट को हम रख के जो म्यूचुअल बेनिफिट्स होते हैं वो लेते हैं। उसके बाद है बेनिफिट्स ऑफ को ब्रांडिंग। क्या क्या बेनिफिट्स हैं को ब्रांडिंग के? सबसे पहले इंक्रीज करती है हमारी सेल को। अब हम कंपेयर करके देखेंगे बहुत से ब्रांड को तो वो हमारे ब्रांड की सेल को इंक्रीज करेगा। फिर है क्रिएटिंग ऑफ बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट। बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स को क्रिएट करता है, अच्छी से अच्छी क्वालिटीज़ जो होती हैं। उसके बाद जनरेशन ऑफ है रॉयल्टी इनकम जनरेट करता है, रॉयल्टी इनकम। इंक्रीज्ड कस्टमर लॉयल्टी, कस्टमर की लॉयल्टी बनी रहती है। मान लीजिए हमको ब्रांड को देखेंगे, हमें फिर भी हमें सोचेंगे नहीं यार हमारे ब्रांड अच्छा है, हम जो ब्रांड यूज़ करते हैं वो अच्छा है, उसके अंदर लॉयल्टी बनी रहेगी। एनहेंस्ड ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन, हम इजीली अपने ब्रांड को रिकॉग्नाइज कर पाएंगे को ब्रांड्स के थ्रू। हम ये देखेंगे नहीं यार हमारे वाले ब्रांड के अंदर ये नहीं था, इसके अंदर ये है, तो वही चीज़ों से हम उसके इजीली रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। उसके बाद एक इंक्रीज्ड क्रेडिबिलिटी एंड रिस्पेक्टली व्हेन अलाइंड विद द राइट पार्टनर्स ऑफ अ प्रोजेक्ट, मतलब जो क्रेडिबिलिटी है उसको इंक्रीज करता है को ब्रांडिंग। उसके बाद है शेयरिंग ऑफ द फाइनेंशियल बर्डन ऑफ अ मार्केट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड पर्सनल इवेंट्स। जो भी मार्केट स्ट्रेटजीज होती है, फाइनेंशियल बर्डन जो होता है उसको टेक्नोलॉजी को डेवलप करके उसको मोटिवेट करता है, उसको हटाता है। को ब्रांडिंग का मतलब क्या होगा? जैसे मान लीजिए मेरा ही चैनल लगाते हैं, हम उसका एग्जांपल लेते हैं। अब मैं आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट के नोट्स प्रोवाइड करवाती हूँ जो बीकॉम के अंदर आते हैं। और भी अगर कोई रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग का तो मैं पूरा सिलेबस आप लोगों को करवा चुकी हूँ, उसका रिविजन वीडियो भी आ चुका है। ब्रांड मैनेजमेंट हो गया, मैनेजमेंट अकाउंट हो गया, कॉस्ट अकाउंट हो गया, इनकम टैक्स हो गया, उन सब की वीडियोज़ मैं आप लोगों को डेली अपडेट आप लोगों को अपलोड करवाती हूँ। अपलोड आपके पास आती हैं तो आप क्या सोचोगे कि यार इस चैनल के ऊपर तो हमें हर एक सब्जेक्ट की वीडियोस मिल रही हैं, और जो दूसरा चैनल है कोई भी चैनल है उसके ऊपर यार एक ही सब्जेक्ट की वीडियोस मिल रही हैं, तो वो आप क्या करोगे? आप अपने जो चैनल है उसके प्रति लॉयल रहोगे। आप डेली उन वीडियोस को चेक करोगे कि डेली कौन सा नया कंटेंट आ रहा है। तो इस वजह से अगर और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको वीडियोस पसंद आती हैं या नहीं आती हैं, क्योंकि जब अच्छे अच्छे कमेंट्स पढ़ने को मिलते हैं ना तो बहुत मोटिवेशन मिलता है नई वीडियोस नया कंटेंट ढूंढ के लिखने में। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट। सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट का मतलब क्या होता है कि आप कोई भी सेलिब्रिटी को पसंद करते हो, उसके थ्रू आपके ब्रांड की एडवर्टाइजमेंट करवाना, उसको बोलते हैं सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट। अब सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट आर द मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है ये बिजनेसेस की ऑफ साइज ऑफ सेलिब्रिटी और इन्फ्लुएंसर ऑफ अ स्पोक्स पर्सन टू हेल्प प्रमोट एंड ब्रांड और अ प्रोडक्ट और सर्विसेज। प्रमोट करने के लिए किसी भी ब्रांड को, प्रोडक्ट और सर्विसेज को। जैसे मान लीजिए कोई सेलिब्रिटी है, जैसे अब मान लीजिए मनप्रीत औलख है, मनप्रीत औलख है। अब मान लीजिए आपका वो फेवरेट सिंगर है, तो उसने अगर कोई किसी भी प्रोडक्ट की ऐड की तो आप क्या सोचोगे? यार वो इतने बड़े सेलिब्रिटी उन्होंने इस प्रोडक्ट की ऐड की है तो हमें मतलब हमें वो चीज़ खरीदनी चाहिए। आपका फेवरेट सिंगर है वो। अब मान लीजिए मेरा फेवरेट सिंगर मनप्रीत औलख है, इसलिए मैंने उसका नाम लिया। अगर आपका कोई फेवरेट सिंगर है और भी जो हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। और सेलिब्रिटी कैन यूज़ देयर फेम्स एंड स्टेटस ऑफ गेट प्रोडक्ट और सर्विसेज इन द फ्रंट ऑफ न्यू और लार्जर ऑडियंस, मतलब नई और लार्जर ऑडियंस को
कवर करने के लिए, नई और लार्जेस्ट ऑडियंस लेके आने के लिए सेलिब्रिटीज़ अपने फेम को यूज़ करते हैं और अपने स्टेटस को यूज़ करते हैं। अब मान लीजिए अक्षय कुमार सर हैं, तो अगर वो आप लोगों की किसी भी प्रोडक्ट की ऐड करते हैं तो आप ये सोचोगे अक्षय कुमार सर ने ये ऐड की है, तो आप उसको उस चीज़ को अहमियत दोगे, उस चीज़ को खरीदने की सोचोगे कि हाँ यार वो बंदा, मतलब आप सोचोगे कि यार वो किसी भी गलत प्रोडक्ट की ऐड नहीं करेगा। मुझे ज़्यादा किसी सुपरस्टार के नाम याद नहीं है क्योंकि मैं बहुत कम टीवी देखती हूँ। और आपका कोई भी फेवरेट सुपरस्टार है उसको मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, मुझे नाम तो पता चले। उसके बाद 4 टाइप्स ऑफ सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट। सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट कम्स इन द फॉर्म्स ऑफ एंडोर्समेंट एज spokesperson, advertisement, brand, product design and placement. A common form in the use of celebrity in the print advertisement and commercial or is a spokesperson of a causes। मतलब सेलिब्रिटी एडवर्टाइजमेंट का मतलब क्या होता है कि सेलिब्रिटी किन किन चीज़ों को, 4 टाइप से सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट होता है। सबसे पहला है वो डिज़ाइन देखेगा, एडवर्टाइजमेंट कौन कर रहा है वो चीज़ मैटर करती है, ब्रांडिंग उसकी कैसी है, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग कैसी है, उसकी प्लेसमेंट कैसी है, वो सब चीज़ें उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडवर्टाइजमेंट एंड ब्रांड डेवलपमेंट। एडवर्टाइजमेंट क्या होती है? एडवर्टाइजमेंट किसी भी प्रोडक्ट का प्रमोशन जो होता है उसको बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट। एंड एडवर्टाइजमेंट द प्रमोशन ऑफ अ प्रोडक्ट, ब्रांड और सर्विसेज टू व्यूवर्स और इन द ऑर्डर टू अट्रैक्ट इंटरेस्ट एंगेजमेंट। मतलब उनको इंटरेस्ट बनाने के लिए एडवर्टाइजमेंट की जाती है, उसका प्रमोशन के लिए। कोई भी प्रोडक्ट हमें अट्रैक्टिव कब लगता है? जब उसकी एडवर्टाइजमेंट हम देखते हैं। मान लीजिए कोई मेल सुपरस्टार है या कोई फीमेल सुपरस्टार है, आप उसके फ़ैन हैं तो आप उसके एडवर्टाइजमेंट देखते हो तो आप उसी चीज़ से अट्रैक्ट होते हो, आपका इंटरेस्ट बनता है कि यार वो ये चीज़ यूज़ कर रहे तो हम भी वो चीज़ यूज़ करें। उसके बाद है एंड सेल्स। एडवर्टाइजमेंट कम्स इन द मैनी फॉर्म्स फ्रॉम कॉपी टू इंटरेक्ट वीडियोज़ एंड हैव इवोल्वेड टू बिकम अ क्रिटिकल फीचर्स ऑफ ऐप मार्केट प्लेस। मतलब कि वीडियोज़ के थ्रू हम एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं। एडवर्टाइजमेंट 4 तरह की होती है, हम 4 तरीके से एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं। डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट। डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट के अंदर क्या आएगा? डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट विच इज़ ऑलवेज ऑफन रेफर्ड टू एज अ बैनर एडवर्टाइजमेंट। डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट को हम बैनर एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं। जैसे कि हम जो गली मोहल्ले या सिटीज़ के अंदर, हम बड़ी बड़ी सिटीज़ के अंदर जाते हैं, जो बड़े बड़े बैनर्स लगते हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए, जैसे बड़े बड़े सुपरस्टार की फ़ोटोज़ के साथ जो बैनर लगते हैं उसको बोलते हैं डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट। इज़ अ टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट दैट कंपोज्ड अ स्मॉल डिजिटल black billboard or banners that are placed in the form in and a blogs post keywords सर्च पेजेस वेबसाइट्स। मतलब हम देखते हैं कि जैसे नए नए बैनर्स लगे होते हैं गलियों के अंदर, जो सिटीज़ होती हैं बहुत बड़े बड़े बैनर्स लगे होते हैं, उनको बोलते हैं डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट। उसके बाद है वीडियो एडवर्टाइजमेंट। वीडियो एडवर्टाइजमेंट जो यूट्यूब के ऊपर आते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर आती है एडवर्टाइजमेंट। हम किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी ब्रांड के जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं, जैसे यूट्यूब के अंदर जब आप वीडियो स्टार्ट करते हैं जो एडवर्टाइजमेंट आते हैं उनको बोलते हैं वीडियो एडवर्टाइजमेंट, जिनको हम एड्स बोलते हैं जो बीच में आती हैं। वीडियो एड्स आर द क्वाइट पॉपुलर एडवर्टाइजमेंट। ये बहुत पॉपुलर एडवर्टाइजमेंट हैं, हम देखते हैं आजकल ज़्यादातर वीडियो एडवर्टाइजमेंट ही चल रही हैं। टाइप्स इन द टुडे डिजिटल मार्केटिंग एनवायरनमेंट। क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग एनवायरनमेंट है तो हम वीडियो एडवर्टाइजमेंट का यूज़ ज़्यादा करते हैं। एंड इट्स मेक अ सेंस वे। मतलब वो ज़्यादा सेंस ये लगता है कि हमें ये ही यूज़ करनी चाहिए वीडियो एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो नई जनरेशन है वो मोबाइल्स का यूज़ करती है और मोबाइल के अंदर जो ऐड आती हैं, वीडियो के थ्रू जो ऐड आती हैं, जैसे इंस्टाग्राम के ऊपर जो ऐड आती हैं, जो यूट्यूब के ऊपर ऐड आती हैं, वो होती है वीडियो एडवर्टाइजमेंट। और ज़्यादातर ये पॉपुलर एडवर्टाइजमेंट हैं और हमें इन्हीं का यूज़ करना चाहिए हमारे ब्रांड का प्रमोशन करने के लिए। उसके बाद है मोबाइल एडवर्टाइजमेंट। मोबाइल एडवर्टाइजमेंट इज़ अ क्वाइटली बिकम ए न्यू नॉर्म्स एज मोर पीपल्स आर कंज्यूमिंग ऑनलाइन कंटेंट। मतलब ऑनलाइन जो हमें मोबाइल से के थ्रू कंटेंट मिलता है थ्रू देयर मोबाइल्स डिवाइस, देन देर एवरी बिफोर मोबाइल्स एंड क्वाइट बोर्ड। मतलब हम क्या, जब मोबाइल की एडवर्टाइजमेंट देखते हैं तो हम क्वाइट बोर्ड लगते हैं, हमें बोरियत होती है। और वीडियो ऐप्स के थ्रू या डिस्प्ले सर्च जैसे सोशल एड्स, मतलब हम कोई भी सोशल एड्स देखते हैं, कोई भी सर्च जो हम सर्च करते हैं कोई भी चीज़, जैसे हम कोई भी ऐप को शुरू करते हैं तो पहले उस ऐप के ऊपर हमें एड्स आती हैं, तो हमें थोड़ा बोरियत होती है कि यार ये एड्स कब जाएंगे, हम इनको कब स्वाइप करें, हम उनकी वेट में रहते हैं कि हम उनको कब स्वाइप करें, तो थोड़ी बोरियत हमें क्रिएट करती हैं। इसके बाद है नेगेटिव एडवर्टाइजमेंट। नेगेटिव एडवर्टाइजमेंट के अंदर क्या आएगा? दिस फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजमेंट इज सिंपल एंड कंटेंट दैट इंटीग्रेटेड इनटू अ पीस ऑफ कंटेंट। देयर आर द कंसर्न नॉन डिस्ट्रीब्यूटिव एड्स एंड यूजुअली कम इन द फॉर्म ऑफ
स्पॉन्सर्ड कंटेंट, मतलब जो स्पॉन्सर की गई होती हैं ऐड, जो स्पॉन्सर की हैं किसी ने, वो जो ऐड होती हैं वो नेगेटिव एडवर्टाइजमेंट ऐड होती हैं। उनको सिंपली कंटेंट होता है उनका, जैसे स्पॉन्सर, जैसे कोई जो मतलब, अब मैं नाम नहीं लूँगी किसी का भी, जैसे कोई भी जैसे पैसे दे के जो ऐड करवाई जाती हैं, स्पॉन्सर्ड ऐड होती हैं कि हम आपको स्पॉन्सर करते हैं और आप इस प्रोडक्ट की ऐड कीजिए, वो होती है नेगेटिव एडवर्टाइजमेंट। इसके बाद ब्रांड डेवलपमेंट। ब्रांड डेवलपमेंट लास्ट टॉपिक है हमारा डिजिटल मार्केटिंग ना सॉरी ब्रांड मैनेजमेंट की यूनिट सेकंड का। इसके बाद हम करेंगे अगली वीडियो के अंदर यूनिट थर्ड स्टार्ट ब्रांड मैनेजमेंट की। ब्रांड डेवलपमेंट इज अ स्ट्रेटेजी प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एंड डिस्टिंग्विशिंग योर कंपनी इमेज प्रोडक्ट और सर्विसेज फ्रॉम योर कंपटीटर्स। मतलब ब्रांड डेवलपमेंट क्या होता है कि अपनी जो स्ट्रेटेजीज हैं ब्रांड की, उसको ब्रांड की जो इमेज है उसको डेवलप करने के लिए हेल्प करता है। कंपटीटर्स को हटा, मतलब कंपटीटर्स जो हैं, हम ये सोचेंगे कि कंपटीटर के जो कंपटीटर का ब्रांड है उसके अलावा जो हमारा ब्रांड है वो अच्छा हो, उसकी स्ट्रेटजीज उसकी सर्विसेज अच्छी हो। उसके बाद ब्रांड डेवलपमेंट इंक्लूड अलाइंस योर ब्रांड्स विद योर बिजनेस ऑब्जेक्टिव, कम्युनिकेटिंग योर ब्रांड टू योर टारगेट मार्केट एंड अपडेटिंग स्ट्रेटेजिंग योर ब्रांड इज़ नेसेसरी। मतलब आपका ब्रांड नेसेसरी होता है डेवलपमेंट करने के लिए, आपका ब्रांड की डेवलपमेंट ज़रूरी है। आप डेली अपने ब्रांड्स की, डेली नहीं, आप अगर आपके ब्रांड को इम्प्रूव करते रहते हैं, जैसे कि ब्रांड की हमने पैकेजिंग चेंज कर दी, ब्रांड को डेवलप किया है हमने, उसकी थोड़ी सी फीचर्स बढ़ा दी, उसकी क्वालिटी बढ़ा दी, तो कंज्यूमर्स का और इंटरेस्ट बनता है। जैसे हम देखते हैं कि कोई भी खाने पीने के जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी पैकेजिंग चेंज होती रहती है, क्योंकि उनका फिर लोगों का इंटरेस्ट, एक चीज़ को देख के हम बोर हो जाते हैं, तो उसकी पैकेजिंग चेंज होती रहती है और ज़रूरी है ब्रांड डेवलपमेंट। तो आज की वीडियो में हमने किया है को ब्रांडिंग, लिस्निंग, को ब्रांडिंग के एडवर्टाइजमेंट एडवांटेजेस, बेनिफिट्स जो उसके होते हैं को ब्रांडिंग के। उसके बाद सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट क्या होते हैं, उसके टाइप्स, उसके फिर है एडवर्टाइजमेंट एंड ब्रांड डेवलपमेंट। ये सब टॉपिक हमने आज की वीडियो में कवर किए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर न्यू अपडेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।